एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज सरवर आलम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। एंड में जो है ना वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ तक तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है और नॉलेज भी है, लेकिन एंड में जो हम लोग पढ़ेंगे वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। लेट्स स्टार्ट। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हम लोग वहां करेंगे जो क्या हुआ है ना, पास्ट में स्टार्ट हुआ है एंड स्टिल गोइंग ऑन, और अभी जो है वो चल रहा है। जैसे यहां पे देखिए, मान लीजिए कोई एक्शन है, कोई एक्शन ये स्टार्ट हुआ इन द पास्ट में, तो ये एक्शन स्टार्ट हुआ कहां पे, पास्ट में, और इट इज कंटिन्यू, मतलब ये कंटिन्यू है इन प्रेजेंट। तो कोई एक्शन जो है वो कहा स्टार्ट हुआ कहां पे, पास्ट में, और इट इज कंटिन्यू इन प्रेजेंट, और ये कंटिन्यू है अभी वर्तमान में, क्या है, कंटिन्यू है और आगे भी जाने की उम्मीद है। तो हम लोग वहां पे यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। इसका जो रूल होता है, सब्जेक्ट हैव बीन प्लस V4 का मतलब V1 प्लस ING, मतलब वो से क्या हो गया, गोइंग। तो सिंस फॉर प्लस टाइम, सिंस फॉर मतलब इसके साथ क्या आता है ना, टाइम आता है, तो सिंस फॉर प्लस टाइम का हम लोग यूज यहाँ पे करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, रिलीजन हैज बीन प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल इन पॉलिटिक्स। धर्म जो है ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है इन पॉलिटिक्स, मतलब राजनीति में, सिंस 1947, मतलब 1947 से लेकर और अभी तक, मतलब क्योंकि ये रिलीजन वाली जो बात है शुरू का हुआ पास्ट में, मतलब 1947 में शुरू हुआ और अभी तक ये क्या है ना, कंटिन्यू है। तो वहां पर हम लोग यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो सेंटेंस कह रहा है कि रिलीजन हैज बीन प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल, धर्म जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो खेल रहा है, ठीक है, मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। कहां पे, तो पॉलिटिक्स में। कब से, तो 1947 से लेकर और अब तक। सिंस का मतलब होता है तब से लेकर और अब तक, ठीक है। तो वहां पे हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। इंडिया हैज बीन फेसिंग द पैंडेमिक, मतलब वैश्विक महामारी। तो इंडिया जो है फेस कर रहा है, किसको फेस कर रहा है, पैंडेमिक को, मतलब वैश्विक व्यापारी को, फॉर द लास्ट 1.5 years, मतलब 1.5 साल से इंडिया जो है क्या कर रहा है, पैंडेमिक को फेस कर रहा है। तो चूंकि काम जो है पैंडेमिक का वो शुरू हुआ था कब, 1.5 साल पहले, और अभी भी क्या हुआ, वो कंटिन्यू है। जैसे आई हैव बीन लिविंग इन पटना सिंस 1908, आपको बोलना है कि मैं पटना में जो है 1998 से रह रहा हूं। तो चूंकि आप आए कब पटना, 1998 में, पास्ट में आए, और अभी तक आप कंटिन्यू है, क्या कंटिन्यू है, तो हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे आई हैव बीन लिविंग इन पटना, मैं पटना में रह रहा हूं। कब से रह रहे हैं आप, तो 1998 से लेकर और अब तक आप पटना में रह रहे हैं। जैसे मैं सुबह से खेल रहा हूं, तो क्या बोलेंगे, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मतलब सुबह से लेकर और अभी तक, क्योंकि काम जो हुआ वो पास्ट में हुआ और अभी तक क्या है, ये कंटिन्यू है। इसका निगेटिव क्या होगा, सब्जेक्ट कुछ नहीं करना होता है, जो ए भी होता है उसके बाद में जो है नोट लगा दीजिए आप। तो सब्जेक्ट है प्लस नोट बीन बिफोर ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। जैसे आई हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं। तो नॉट का जो है ना ये एडवर्ब है, तो यूज क्या करते हैं ना, जस्ट एबी के बाद, किसी टेंस के एबी के जस्ट बाद नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वहां पे नॉट का हम लोग यूज करते हैं। इंट्रोगेटिव का रूल क्या होगा, इसका कुछ नहीं करना होता है ना। क्या करते हैं इंट्रोगेटिव में कि सब जो एबी होता है उसको हम लोग बाहर कर देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट रख देते हैं, बाकी सबका वही रूल रहता है। इंट्रोगेटिव हैव सब्जेक्ट बीन बिफोर ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। हैज रिलीजन बीन, हैज हुआ, यहाँ पे रिलीजन क्या हो गया, ये हो गया ए बी, और रिलीजन क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट बीन बिफोर प्लस क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम।
तो कह रहा है कि क्या हैज रिलीजन बीन प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल इन पॉलिटिक्स सिंस 1947। कह रहा है कि क्या धर्म जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है 1947 से। कहां पे? तो इन पॉलिटिक्स मतलब राजनीति में। आजकल यही ना होता है जी, खाली हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद की बात होती है, और होता क्या, कभी अब्बा जान तो कभी अम्मी जान की बात होती है पॉलिटिक्स में। ये करता क्या है? सब जाहिल कुछ नहीं करेगा, आप ही लोगों को कुछ करना पड़ेगा। हैव यू बीन लिविंग इन पटना फॉर 2 years? क्या आप 2 साल से पटना में रह रहे हैं? हैव यू बीन लिविंग इन पटना फॉर 2 years? इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का रूल क्या होगा? हैव सब्जेक्ट नॉट बीन बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम्स। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, हैव के बाद डायरेक्ट नॉट, उसके बाद सब्जेक्ट, हैव प्लस नॉट, सब्जेक्ट प्लस बीन बिफोर ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। Has religions not been playing an important role in politics since 1947? कह रहा है कि क्या जो है, क्या धर्म जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा नहीं कर रहा है पॉलिटिक्स में 1947 से। Have you not been playing cricket since morning? क्या आप सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं? या इसको ऐसा बोल सकते हो, haven't you been playing क्रिकेट सिंस मॉर्निंग? क्या आप सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं? तो क्योंकि आपके ऊपर है, 2 रूल आपके पास है, जो आपको अच्छा लगता है आप उस रूल को आप यूज कर सकते हैं। सिंस और फॉर का यूज जो है वो कहां पे होता है? इसमें लिखा है इट इंडिकेट्स पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर में इसका होता है इट इंडिकेट्स पीरियड ऑफ टाइम्स। सपोज दैट, मान लीजिए कि आप जो है रह रहे हैं कहीं पे 2011 से, तो इसमें तो पॉइंट ऑफ टाइम है कि 2011 से, और रहे कब तक आप? 2014 तक, तो ये भी हो गया आपका पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन इसके दौरान मतलब 2011 से लेकर और 2014 तक, ये 3 years हुआ, 3 साल हुआ ना, ये 3 साल हुआ, तो ये हो गया आपका पीरियड। अब आपको बोलना है कि मैं 3 साल से दिल्ली में रह रहा हूं, तो भाई कौन सा 3 साल, मतलब पास्ट की कौन सा 3 साल से आप रह रहे हैं दिल्ली में? तो क्योंकि पास्ट के टाइम्स को आप इंडिकेट नहीं कर रहे हैं ना कि पास्ट की कौन सा 3 साल से आप दिल्ली में रह रहे हैं, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं फॉर का। और जब सिंस, इसका भी पास्ट के टाइम को इंडिकेट करने के लिए होता है। तो जब ये क्या करता है, सिंस के साथ क्या है कि एकदम ये पॉइंट बताता है, क्या करता है? पॉइंट बताता है, मतलब इट इंडिकेट पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब पास्ट की कौन सी टाइम से आप रह रहे हो, मतलब ये पास्ट की पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है। तो यहीं पे हम लोग सिंस और फॉर का यूज करते हैं। देखो, इसका सबसे एक आसान तरीका ये है कि अगर यहाँ पे आपको प्रॉब्लम फील हो रही है, अगर समझ में नहीं आ रहा है पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम आपको समझ में नहीं आ बात आ रही है, तो एक चीज याद रखेंगे आप कि फॉर का यूज आप वहां करेंगे जहां आप इसका प्लूरल बना सकते हैं, ठीक। और सिंस का यूज आप वहां करेंगे जिसका आप प्लूरल नहीं बना सकते। बात समझ में आई? अगर इसमें झंझट हो रहा है आपको इंडिकेट्स पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम में, तो ये चीज याद रखिए कि जिसका प्लूरल बन जाएगा उसके साथ फॉर का यूज करेंगे, और जिसका प्लूरल नहीं बनेगा उसके साथ हम क्या करेंगे? सिंस का यूज करेंगे। अब आपको है कि मैं जनवरी से रह रहा हूं, अब बताओ 2011 का प्लूरल बनेगा? मॉर्निंग का, इवनिंग का, सिंस चाइल्डहुड मतलब बचपन से, या जनवरी का या मंडे का प्लूरल नहीं बनेगा। लेकिन इधर देखेंगे हम 2 years, जैसे ईयर का प्लूरल बन जाएगा ना ईयर्स, जैसे वीक का प्लूरल बन जाएगा वीक्स बनेगा, मंथ का प्लूरल क्या बन जाएगा? मंथ्स बनेगा, और आवर्स का प्लूरल, आवर का प्लूरल क्या बन जाएगा? आपको आवर्स बन जाएगा। तो इसके साथ आप फॉर का यूज कर देंगे, और इसके साथ जिसका प्लूरल नहीं बनेगा उसके साथ हम क्या करेंगे? सिंस का यूज कर देंगे। जैसे आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर या सिंस टू ईयर्स। मैं दिल्ली में जो है 2 साल से रह रहा हूं। अब यहां पे देखना है कि कौन होगा, फॉर होगा या सिंस होगा। तो यहां पे सिंस नहीं होगा,
यहाँ पे क्या होगा फॉर, इसलिए कि यहाँ पे क्या गया है 2 years आया हुआ है और इसका क्या है अब पुलर, किसके साथ हम लोग फॉर का यूज करेंगे, जिसका पुलर बन जाए इसके साथ क्या होगा आपका फॉर का यूज होगा। यहाँ पे सिंस का यूज आप नहीं कर सकते हैं। जैसे आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली, अब यहां पे देखिए सिंस या फॉर जनवरी, आप कह रहे हैं कि मैं दिल्ली में रह रहा हूं, जनवरी से मैं दिल्ली में रह रहा हूं। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस या फॉर, यहां पे क्या होगा, यहां पे अब जो है यहां पे फॉर नहीं होगा, यहां पे क्या होगा आपका सिंस होगा। इसलिए कि ये क्या कर रहा है ना कि पॉइंट ऑफ टाइम को बता रहा है, क्या कर रहा है ये पॉइंट ऑफ टाइम को बता रहा है, मतलब एग्जैक्ट टाइम को बता रहा है। एग्जैक्ट टाइम मतलब पास्ट की एग्जैक्ट टाइम को ये क्या कर रहा है, ये शो कर रहा है, आप पॉइंट को शो कर रहा है। और इसका जनवरी का पुलर नहीं बना सकते हैं, तो इसीलिए यहां पे हम क्या करेंगे सिंस का हम लोग यूज करेंगे। जैसे आई हैव बीन स्टडिंग फॉर या सिंस 2 hours, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूं। अब यहां पे देखना है कि सिंस होगा फॉर होगा या सिंस होगा, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा फॉर, यहां पे सिंस नहीं आएगा। मतलब पास्ट की कौन से 2 घंटे से आप पढ़ रहे हैं इसको आप इंडिकेट नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात है यह है कि आवर्स का पुलर जो है ना बन जाएगा आवर्स, इसलिए यहां पे हमने फॉर का यूज कर दिया। जैसे आई हैव बीन स्टडिंग फॉर या सिंस मॉर्निंग। अब देखो मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, अब यहां पे क्या होगा फॉर होगा या सिंस होगा, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे अब फॉर नहीं होगा, यहां पे क्या होगा सिंस होगा। मतलब आपने एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम को बताया है कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, तो यहां पे सिंस का यूज कर देंगे, यहाँ पे फॉर का यूज नहीं होगा। आसान तो है, कोई उतना झंझट नहीं है, बस प्लूरल और सिंगुलर प्लूरल का आप ख्याल रखेंगे। या अगर ये भी समझ में जाता है तो आप जिस तरह आपको समझना है आप उस तरह बात को आप समझ लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम लोग रूल पढ़े थे, सब्जेक्ट हैव बीन बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम्स। अब जो है यहां से कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा आपसे ये देखना है। और एक कंडीशन ये है कि सब्जेक्ट भी होगा हैव बीन भी होगा, लेकिन V4 वहां पे नहीं रहेगा। एट द प्लेस ऑफ V4 या तो आपको नाउन होगा या प्रोनाउन या एडजेक्टिव्स या एडवर्ब, उसके बाद सिंस फॉर प्लस टाइम होगा। देखते हैं एग्जांपल्स को। जिसे आपको लिखना है रिलीजन हैज बीन playing an important role in politics since 1947। यहां का रूल ठीक है, ये सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट सिमिलर है तो यहां पे क्या हो जाएगा हैज प्लस आपने लिख दिया बीन प्लस ये आपका हो गया V4 और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, यहां पे आ गया सिंस प्लस टाइम। धर्म जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है पॉलिटिक्स में 1947 से, ठीक। अब है कि अगर V4 नहीं हो तब हम लोग क्या करेंगे, जैसे आपको बोलना है कि मैं यहां सुबह से हूं, मैं यहां सुबह से हूं। आपको बोला मैं यहां सुबह से हूं, तो देखो इसमें ना रहा है रही है कुछ नहीं आया है ना, इसमें कुछ नहीं आया है, लेकिन टाइम आपको दिया हुआ है सुबह से। क्या टाइम दिया हुआ है, सुबह से मैं यहां पे हूं। तब यहां पे क्या बोलेंगे हम, आई हैव बीन हियर सिंस मॉर्निंग। मैं यहां सुबह से हूं, इसलिए कब से है तो सुबह से है, तो ये जो है ये आपका हो गया एडवर्ब।
जैसे आप बोला इंडिया हैज बीन फ्री सिंस 1947। इंडिया जो है 1947 से आजाद है। इंडिया क्या है 1947 से आजाद है। तो सब्जेक्ट भी है, उसके बाद क्या आपका हैज हुआ, उसके बाद आ गया बीन, ये आपका हो गया एडजेक्टिव भी है और ये एडवर्ब भी है। जब यूज होगा तो हम बताएंगे वहां पे। यहाँ पे आ गया सिंस प्लस टाइम। तो कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा बिफोर आएगा, एट द प्लेस ऑफ बिफोर नाउन भी आ सकता है एडजेक्टिव, लेकिन अगर टाइम दिया हुआ है तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही आप इसको यूज करेंगे या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप इसको यूज करेंगे। ठीक, आप देखिए यहाँ पे he has been sick since childhood। वो बचपन से बीमार है। वो क्या है, बचपन से वो बीमार है। तो ये सिक क्या होगा आपका, हो गया एडजेक्टिव। यहां पे देखिए मैं आपको 5 वर्षों से मतलब 5 वर्षों से जान रहा हूं। मैं आपको 2 साल से याद कर रहा हूं। अब इसको ट्रांसलेट करना है, करते हैं। आई हैव बीन नोइंग यू, मान लीजिए इसको बी कर दीजिए, फॉर 5 years। I have been remembering, इसको आप ए कर दीजिए, you for 2 years। आपने इसको बनाया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो बनेगा नहीं, इसलिए कि उसमें टाइम नहीं रहता है और उसमें क्या होता है, टेम्पोररी एक्शन होता है। तो अब हमको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग तो हमने बनाया इस टेंस को ना, इस सेंटेंस को हम लोगों ने बनाया। अब देखना है कि इसमें गलत है कहीं पे या सही है। देखो यहां पे गलत है, ये गलत हो गया। अकॉर्डिंग टू रूल अगर बात करें तब तो सही है। अगर अकॉर्डिंग टू रूल हम लोग बात करें तो ये जो है स्ट्रक्चर जो है पूरी तरीके से सही है, लेकिन दिक्कत ये है कि नो और रिमेंबर ये दोनों का दोनों जो है स्टेटिव वर्ब है। और जब ये स्टेटिव वर्ब है तो सिर्फ क्या करता है, स्टेट को शो करता है। जब ये स्टेटिव वर्ब है तो क्या करेगा, स्टेट को शो करेगा और ये आईएनजी को एक्सेप्ट नहीं करता है। आईएनजी को ये लेता ही नहीं है। 90% 19% स्टेटिव वर्ब जो है वो आईएनजी को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो ये लोग भी नहीं करता। अब है कि अब इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे हम लोग, तो अब इसको हम ट्रांसलेट कर देंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। आई हैव नोन यू फॉर 5 years। ठीक, आई हैव रिमेंबर्ड यू फॉर 2 years। इसलिए एक्शन का काम करता है नहीं ना, रिमेंबर हुआ या चाहे नो, ये आपका हेट हो गया, लव हो गया, ठीक है, अंडरस्टैंड हो गया, ये सारे के सारे क्या है, स्टेटिव वर्ब है।
स्टेटिव वर्ब है तो सिर्फ स्टेट को शो करता है। जब स्टेट को शो करेगा तो क्या करेगा, आईएनजी को नहीं लेगा, ये आईएनजी को एक्सेप्ट नहीं करता। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मैंने सारा चीज ये बताया है आपको, आप जाके वहां से आप देख लीजिए। तो ऐसे आपके एग्जाम्स में जो है एरर पूछे आपसे जा सकते हैं। स्टेटिव वर्ब में क्या करेगा, आईएनजी को लगा देगा वो, और वहां से आपको एरर दे देगा एग्जामिनर। तो वहां पे घबराना नहीं है, इसलिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दोनों में हम लोग क्या करते हैं, सिंस फॉर का यूज करते हैं। सिंस फॉर का यूज तो पास्ट ये आपको सिंपल टेंस जो है उसमें भी यूज होता है, लेकिन उसको बाद में बताया जाएगा। लेकिन अभी ये है कि इसको याद करना है कि स्टेटिव वर्ब जो होगा ना वो आईएनजी को एक्सेप्ट नहीं करता है। 19% स्टेटिव वर्ब जो है वो आईएनजी को क्या करता है, एक्सेप्ट जो है वो नहीं करता। तो नहीं करता है तो उसका आसान सा तरीका है कि उसको आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप उसको ट्रांसलेट कर लीजिए। अब ये दोनों का दोनों ट्रांसलेशन आपका हो गया सही, और ये दोनों का दोनों ट्रांसलेशन क्या था, आपको गलत हो गया। आप ऐसे भी नहीं बना सकते हैं, आई एम नोइंग यू, आई एम नोइंग यू, ये भी जो है गलत है। इसलिए गलत है कि यहां पे देखो नो क्या कर रहा है, एक्शन काम कर रहा है, और ये आईएनजी को एक्सेप्ट कर रहा है नो, इसलिए यहां पे ये गलत हो गया। क्या होगा, आई नो यू, मैं आपको जान रहा हूं, मीनिंग वही निकलेगा जो आप निकालना चाह रहे हो। लेकिन दिक्कत यह है कि नो क्या स्टेटिव वर्ब है और आईएनजी को एक्सेप्ट ये नहीं करता है, और ये सिर्फ स्टेट को शो करता है।